ओम विश्वानदेव सवितरदेवतान् पराशयद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 94वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्रों का संकलन है। 12वां मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, शेष गायत्री छंद में है और इसके मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, देवता इंद्राग्नि और छंद गायत्री है। प्रथम मंत्र का शीर्षक है अस्तुत श्रवणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इजम्बाभस्य मन्मः इन्द्राग्ने भोर्भ्यस्तुतिः अभ्राद्वृष्टिभिराजने। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि स्तुतिकर्ता वशिष्ठ की भावभरी स्तुति इस प्रथम मंत्र में भरी हुई है और इसे सुनकर हम पर कृपा दृष्टि करें। यह स्तुति वैसे ही हमारे मुख से धारा प्रवाह में निकल रही है जैसे कि मेघ से जल वृष्टि हो। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव। इंद्र और अग्नि के विषय में पूर्व सूक्तों में भी कहा गया है। इंद्र देवराज हैं और इंद्र को ब्राह्मण ग्रंथों में और श्रुति साहित्य में आत्मा और प्राण के रूप में भी कहा गया है। तो हम इसको यानी इंद्र को आत्मा रूप में या प्राण रूप में भी देख सकते हैं और अग्निदेव जो हैं एक प्रबल देवता है, प्रत्यक्ष देवता हैं, लेकिन ये शरीर में भी व्याप्त हैं और ऊर्जा के उत्पादक हैं। तो जब प्राण में ऊर्जा नहीं रहेगी तो फिर कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो सकेगा। इसलिए इंद्र और अग्निदेव की स्तुति जो ऋषि है वो मनोयोग पूर्वक करता है और उसी का निवेदन इस मंत्र में है। यम पूर्व्या स्तुति, हे देवद्वय, यह हमारी पहली स्तुति है जो इस सूक्त के प्रथम मंत्र के रूप में देखी गई है। अस्य मन मना, यह जो स्तुति है मनमना हमारे मनन करने योग्य है और मननशील ऋषि ने इसे भाव भरी वाणी में कहा है। वाम अभ्रात वृष्टि इव अजान। तो वाम माने तुम दोनों, इंद्र और अग्निदेव, इस हमारी स्तुति को अजन माने जानो। किस प्रकार से जानो? अभ्रात वृष्टि इव, जैसे बादल से घनघोर वृष्टि हो रही हो और एक सुंदर छटा छा गई हो, वैसे ही इस भाव भरी स्तुति को आप दोनों देखो। तो यह आपसे प्रार्थना है, हे इंद्र और अग्निदेव, इस मननशील स्तोता स्तुतिकर्ता की यह प्रथम स्तुति सुनो। मेघ से उत्पन्न जल वृष्टि के समान इसे मनोरम सुखद जानो और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यह आपसे प्रार्थना है, हे इंद्र अग्नि। स्तोता की यह पहली स्तुति है, वैसे बादल से बरस रही हो सुखप्रद सुंदर जलधारा जैसे। ओम 794 2
ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद गायत्री, देवता इंद्राग्नि और शीर्षक है अनुष्ठान साफल्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रुणदं दरितरहममिन्द्राग्ने वनदङ्गिराः ईशानाभिप्यतन्धिजाः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र और अग्नि देवता भक्तों के शुभ अनुष्ठान को सफल करें और भाव भरी स्तुति सुनकर शुभ प्रदान करें। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, जरितु हवम श्रुतम। जरितु कहते हैं स्तुति कर्ता, प्रार्थना करने वाले को। षष्ठी है इसे जरितु, जरिता से जरितु षष्ठी में हुआ है। जरितु यानी स्तुति कर्ता के, हवम माने आवाहन को, प्रार्थना को, श्रुतम माने तुम दोनों सुनो। वीराह वनतम, वीराह माने स्तुतिवाणी, वनतम माने बड़े ध्यान से सुनो। ईशाना धिया पिप्यतम, ईशाना माने तुम दोनों स्वामी हो, हम तुम्हारे सेवक हैं। और इसलिए धिया, धिया माने विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक जो स्तुति प्रस्तुत की जा रही है उसको पिप्यतम माने सुनकर सफल बनाओ। हमारे कर्मों को, अध्यवसायों को सफल करो। हे इंद्र और अग्निदेव, स्तुति कर्ता की प्रार्थनाएं सुनो और उसकी स्तुति वाणी पर ध्यान दो। तुम स्वामी हो, अस्तु मुझ सेवक द्वारा किए जा रहे अनुष्ठानिक कर्मों को और स्तुतियों को सुनकर इन सब को सफल बनाओ। हे इंद्र और हे अग्निदेव, प्रार्थना भक्त की श्रवण करो। हे इंद्र और हे अग्निदेव, प्रार्थना भक्त की श्रवण करो। हे भगवान, स्तुति वाणी पर, भावों पर पूरा मनन करो। हम याज्ञिक क्रिया कर रहे हैं, यावत जो तेरे अनुगामी सारे कर्मों को सफल करो। हम सेवक हैं, तुम हो स्वामी। ओम 7 94 3 छंद गायत्री, मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण, देवता इंद्राग्नि, शीर्षक नीचों की अधीनता से दूर रहने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मापा भक्ताजना नरेन्द्राग्ने माभिषस्तजे मानारेरधदन्निदे। इस तीसरे मंत्र में निवेदन है इंद्र और अग्निदेव से कि जीवन में हमारे ही पापों के कारण यदि हमारा पराभव हो, हमारी स्वायत्तता माने अपना अधिकार छिन जा रहा हो और हमें दूसरों के शरण में जाना पड़ रहा हो, तो भी हमें जो है वह उन नीचों के अधीन मत करना जो मानवता से बड़े दूर हैं। एक परिस्थिति का चित्रण है कि किन्हीं कारणों से भले ही हमारे पाप या हमारे दोष हों, उनके कारण हमको सजा मिल रही हो और हमें इस हिस्से से गुजरना पड़ रहा हो कि हमें दूसरे की सेवा करना पड़े,
पराधीनता स्वीकार करना पड़े, तो भी इतनी कृपा करना कि इस स्थिति में हमें नीचों की सेवा न करना पड़े, उनकी अधीनता न स्वीकार करना पड़े। नरा इंद्राग्नि, नरा कहते हैं नेतृत्व युक्त, द्विवचन है नर का। तो नर का तो वर्तमान प्रचलित अर्थ है मनुष्य, लेकिन ऋग्वेद में नरा शब्द मनुष्य के लिए ना करके जो अग्रगण्य हैं, जो नेता हैं, नेतृत्व विधायक हैं, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसा समझ पड़ता है कि उस युग में जब मनुष्य अपने हमजोली साथ साथ रहने वाले पशुओं से अलग होने लगा, उसकी अलग बस्तियां बनने लगी, तो उन पशुओं पर वो शासन करने लगा, मनमानी उन्हें कभी रक्षा करना, कभी बचाना, कभी पालतू बनाकर रखना, कभी उनको मार डालना। तो उस समय वो जो अन्य जीव थे, प्राणी थे, हाथी, सिंघारी, उन सब प्राणियों का वो नेतृत्व करता था, नहीं जैसा चाहता था वैसा उनके साथ व्यवहार करता था। तो इसलिए मनुष्य मात्र को या कुछ साहसी लोगों को नरा कहा गया, नहीं नर, नेतृत्व करने वाला। तो इस अर्थ से भी हम नेतृत्व शब्द को जोड़ सकते हैं। वैसे नर तो हम मनुष्य को कहते हैं, लेकिन ऋग्वेद में नर शब्द नेता के लिए प्रयुक्त हुआ। नेता माने जो आगे आगे चले, समुदाय से कुछ श्रेष्ठ गुणों में हो। तो बहरहाल एक बात हमने सुझाव रूप में कह दी कि मनुष्य को, जिसको आज हम नर कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को नर कहते हैं, उस समय नेतृत्व करने वाला मनुष्य को इसीलिए हो सकता है कहा गया। तो नरा इंद्राग्नि, हे नेतृत्व विधायकों, हे इंद्र और अग्निदेव, न पापत्वाय, न माने हमारे, पापत्वाय माने पाप कर्मों के कारण, अभि अस्तय, हमारा पराभव होने लगे, हमारा जो है स्वत्व संकट में पड़ जाए, हम अधिकारी न रह जाएं, वरन वो नौबत हो कि हमें दूसरों की शरण लेना पड़े रोजी रोटी और अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए, तो भी हे देव प्रवर, ऐसी कृपा करना कि न निदे, जब हमारी निंदा हो रही हो, यानी हम नीच स्थिति में जा रहे हो, तो भी माँ 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 रीधि धतम, हमें दुष्टों के अधीनता में मत रखना, मत रखना, मत रखना। हमें सेवा करना पड़े अपनी मजबूरियों के कारण, तो उस समय हमें सज्जनों की सेवा में रखना, सज्जनों के अधिकार में रखना, जो दुष्ट हैं उनके अधिकार में मत रखना। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देह विधाता, जब उनका संग ही कष्ट का कारण है, नरक का कारण है, तो फिर उनकी सेवा करना पड़े, उनके अधीनस्थ होकर के जीवन बिताना पड़े, तो बड़ा कष्टकर होगा। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हम यदि अपने ही पाप के कारण, अपने ही गलतियों के कारण किसी तरह से अधिकारच्युत हो गए हों, हमारी स्वायत्तता छिन गई हो, ऐसी स्थिति आ गई हो कि हमें दूसरे के अधीन रह करके उसकी सेवा करके जीवन बिताना पड़े, तो इस स्थिति में हे देव, हमें वह परिस्थिति न देना जिसमें हम नीचों की सेवा करें, दुष्टों की सेवा करें। तो दुष्टों की सेवा करना, उनकी अधीनता में रहना, यह बड़ा कष्टकर होता है। सज्जन भले आदमी की सेवा करना तो कष्टकर नहीं होता, क्योंकि यह समझते हैं कि यह आदमी है, यह भी मनुष्य है। लेकिन जो दुष्ट हैं वो तो मनुष्य समझते ही नहीं। आप इस समय भी देखे हैं, अभी बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है,
300-400 साल की बात है कि अमेरिका में या रूस आदि देशों में, आज की बात नहीं है, 300-400 साल की पहले की बात है, कि आदमियों को जैसे पशु बांधे जाते हैं वैसे सरिया में या किसी अलग स्थान पर उनको बांधा जाता था ताकि वो भाग न पावे। और उसके बाद जब काम करना होता था तो उनको जैसे बैल आदि पशु आदि खूंटे से खोले जाते हैं वैसे उनको खेत में ले जाया जाता था, हमसे काम कराया जाता था और चाबुक से मारा जाता था उनको। तो यह थी गुलामी। भारत में तो जहां तक मुझे ध्यान है ऐसी नौबत नहीं थी कि पशुवत व्यवहार किया जाए, लेकिन हाँ, संसार में ऐसा समय था कि तमाम देश वाले गुलामी की जिंदगी बिताते थे और मनुष्यों की बाजार लगती थी मध्य एशिया में। ऐसा लिखा मिलता है कि मध्य एशिया में जैसे गायों, बैलों, भैंसों की जो है वो बाजार लगती है, खरीदे जाते हैं, खरीदारी होती है, वैसे मनुष्यों की भी बाजार या लगाई जाती थी और लोग खरीदते थे, गुलाम खरीदते थे, ले जाते थे, मनमानी उनसे व्यवहार करते थे, चाहे मारे चाहे काटें, कोई सुनवाई नहीं थी। यह काल चक्र है। तो उस समय भी कुछ ऐसे ही रहा होगा। इससे यह भी झलक मिलती है कि मनुष्य जो है वो प्रत्येक काल में अच्छे और बुरे के अधीन रहता था। यह बात भूल जाना चाहिए कि सतयुग कोई ऐसा काल था जहां दुख ही नहीं था। स्वभाव मनुष्य का होता है कि बीते हुए समय को बड़ा अच्छा कहता है। उस समय भी राक्षस थे, उस समय भी मानवता से गिर करके व्यवहार होता था। तो यह इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि मनुष्य किन्हीं कारणों से यह दीनावस्था को प्राप्त हो जाता था। सेवा करने का, गुलामी करने का, नौकरी करने का, उसे इस हेतु विवश होना पड़ता था। तो लोग कुछ ऐसे भी नहीं होंगे जो कि उनके साथ मानवता से गिरकर व्यवहार करते थे। तो तभी तो कहा गया कि माँ माँ माँ, यानी 3 बार कहा गया है, मत रखना मत रखना मत रखना। हमें ऐसे दुष्टों के परवश मत करना जो मानवता छोड़कर दानवता का व्यवहार करते हैं। किन्हीं कारणों से यदि हमें अपने ऊंची स्थिति से किन्हीं परिस्थिति बस नीचा दिन देखना पड़े और दूसरे की सेवा करना पड़े, तो हे भगवान, हमें ऐसे लोगों की गुलामी में मत रखना जो कि मानवता से गिरकर कार्य करते हो। तो यह एक युग की झलक बताई जा रही है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य जो है हर युग में जो मानवता थी वो बटी थी अच्छे बुरे में। आज अगर सोचा जाए तो किसी हद तक एक अच्छा युग है। मनुष्य बेचा नहीं जाता है, अपराध है उसे तुरंत जेल हो जाएगी। मनुष्य को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, मनुष्य को मन से भी नहीं दुख दिया जा सकता है। अगर सिद्ध हो जाए कि किसी को प्रताड़ित कर रहा था और शरीर से नहीं मन से भी उसको नीचा दिखा रहा था, तो भी वो जुर्म के अंतर्गत आता है। फिर किसी पर चाबुक चलाना, किसी को मारना तो बहुत बड़ा है। यहां तक कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भी गुलाम नहीं बना सकता है। आज शक्तिशाली होते हुए भी कोई किसी राष्ट्र की सत्ता को विलुप्त नहीं कर सकता है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो उस पुराने युग में जहां की आदमी आदमी नहीं समझा जाता था, गुलाम समझा जाता था, पशु समझा जाता था, तो आज का युग तो अच्छा है। इसलिए अरविंद दर्शन में कहा गया है
अरविंद एक बहुत बड़े आज के दार्शनिक थे कि जो यह सिद्धांत कहा गया है कि मनुष्य, जैसे कहा जाता प्रगतिवाद सिद्धांत है ना, कि युग धीरे धीरे उन्नति कर रहा है, तो उस दृष्टि से यह देखा गया कि मनुष्य भी धीरे धीरे उन्नति कर रहा है, वो पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर बढ़ रहा है। जबकि एक मान्यता यह भी है कि जो युग है, जो सतयुग था, तो सतयुग में ज्यादा पुण्य था, ज्यादा न्याय था, त्रेता में कुछ उससे कम हुआ, द्वापर में कुछ उससे कम हुआ, कलयुग में और गिर गया। यानी एक दृष्टिकोण, एक विचार यह भी है कि मनुष्य धीरे धीरे गिर रहा है, देवत्व से मनुष्यत्व और मनुष्य से फिर राक्षसत्व की ओर बढ़ रहा है। तो इसके विरुद्ध अरविंद दर्शन ने कहता है कि नहीं, मनुष्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे पहले वो नग्न था, फिर उसने कपड़ा पहनना सीखा, फिर उसके बाद उसने अस्त्र शस्त्र बनाया, फिर वो सभ्यता में आगे बढ़ता गया। आज तो वो दूसरे ग्रहों नक्षत्रों पर जा रहा है। तो मनुष्य सभ्य होता जा रहा है। मनुष्य जैसे बुद्धि से बढ़ता जा रहा है, वैसे आत्मा से, विचार से, व्यवहार से भी बढ़ता जा रहा है। यह अरविंद दर्शन का है दृष्टिकोण। तो सब देखने पर समझ पड़ता है कि वास्तव में मानवता भी विकसित हो रही। यह बात है कि हर युग में प्रतिपीड़न होता था। अब किसी देश विशेष में भले अंतर हो, लेकिन हम पढ़ रहे थे तो सुनते थे कि अमेरिका में कोई दुकान पर बैठता नहीं था, मिठाई रखी है, तराजू है और गोलक है, आप मिठाई निकालो, तौलो, सबका भाव लिखा हुआ है और उसके पश्चात डाल दो पैसा गोलक में। तो एक कुछ देश में ऐसे भी हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ की अगर ऐसा छोड़ दिया जाए तो जो पैसा पहले था वो भी लोग ले लें और जो सामान है या मिठाई उसको भी ले लें और चल दें। तो ऐसे तो आज भी देश के हिसाब से व्यवहार हो रहा है। तो मानवता विकसित हो रही है। विकासवाद का सिद्धांत सर्वत्र है। जैसे हम वैज्ञानिक आविष्कार में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे हम जो है मानवता में भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं मत एक प्रस्तुत कर रहा हूं और उसके लिए मैंने संक्षेप में कारण भी दिया। तो इस मंत्र में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो पशुत्व विचारधारा के थे और जो उनके अधीन सेवक बनते थे, उनके साथ पशु जैसा व्यवहार करते थे। तो तभी तो कहने की आवश्यकता पड़ी प्रार्थी को कि माँ 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 ऋणधतम, हमें दुष्टों के अधीन मत करना, माँ 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 मत करना, मत करना, मत करना। हम संकट में पड़ जाएं, विवश हो जाएं सेवा के लिए, तो फिर हमें अच्छे लोगों के का नौकर बनाना, दुष्टों का नहीं। यदि कोई कथन में विरोध समझ पड़े तो लोग संपर्क साध सकते हैं। मैंने किसी मत को थोपा नहीं है, वरन उदाहरण दिया है, समझाने की चेष्टा की है। तो इसलिए इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके हम मानवता में भी अपने को आगे बढ़ावें। हम दूसरों के दुख सुख का ध्यान रखें। जो हमारे यहाँ कार्य कर रहा है, नौकर चाकर हमारे हैं, उनको भी दंडित या प्रताड़ित न करें। उनके भी भूल चूक को वैसे ही क्षमा कर दें जैसे हम अपने बाल बच्चों की भूल चूक को क्षमा कर देते हैं। तो ये एक संदेश है और मनुष्य धीरे धीरे समझ रहा है इसको। तो हे नेतृत्व सक्षम इंद्र और अग्निदेव, हमारे पाप के दंड स्वरूप यदि हमारा पराभव हो रहा हो, पतन हो रहा हो, हम दुखपूर्ण स्थिति में जा रहे हो, हमारी स्वायत्तता अपनापन छिन रहा हो, हमारी निंदा हो रही हो, तो भी हे भगवान हमें नीचों के अधीन मत करना,
अपितु उनके अधीन करना जो सज्जन हो, जो पर पीड़ा को समझते हो। तो हे नेतृत्व युक्त हे अग्नि इंद्र, नेतृत्व युक्त हे अग्नि इंद्र, यदि हमें पाप का दंड मिले, अधिकार छीने यो हमें पराभव जग में परम प्रचंड मिले, तो भी यह ध्यान रहे भगवान, आश्रय न नीच का हम पाएं, उच्चाशय सज्जन आश्रय में जीवन के दिवस गुजार जाएं, जीवन के दिवस गुजर जाएं। ओ 794 छंद गायत्री, मंत्र अधिष्ठारित वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता इंद्राग्नि। शीर्षक इंद्राग्नि को प्रसन्न करने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रे अज्ञानमा बृहत्स भृक्तिमेरजामहे धिजाधेना अभस्यवाः। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि रक्षेक्षुक हम सब उपासक हे इंद्र और अग्निदेव, आपकी सेवा में भक्ति भाव भरी स्तुति सुना रहे हैं, हव्यान प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारा कल्याण आप करना। कर्म का कथन है, तो संदेश यह है कि हम देवस्तुति करें लेकिन कर्म भी करें। तो इस संदेश को वहन करने वाले मंत्र के विषय में कहा गया है कि अवश्यावह इंद्रे अग्ना। अवश्यावह कहते हैं सुरक्षार्थी। हम सब आराधक इंद्र यज्ञ माने इंद्र और अग्निदेवों के पास बृहत नमः, नमः अन्न को भी कहते हैं, नमः नमन को भी कहते हैं। तो अगर हम चाहें तो नमः नमन को भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्तुति का प्रश्न है, लेकिन भाष्यकारों ने नमः का अर्थ अन्न ही रखा है, इसलिए हम अन्न ही अर्थ करेंगे। तो बृहत नमः माने प्रचुर हविष्यान्न, प्रचुर अन्न हविष्य के रूप में, आहुत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सुवृत्तिम, उत्तम ढंग से हृदयस्पर्शी स्वर में स्तुति भी प्रस्तुत कर रहे हैं। धियाधेना माने विचार पूर्वक की गई स्तुति वचनों को आपको सुना रहे हैं। ईर्याम, और आपको ईर्याम, ईर कहते हैं प्रेरणा को, आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप हम सबका कल्याण करें। हम अपनी सुरक्षा के इच्छुक भक्तजन इंद्र और अग्नि, इन देवद्वय को प्रार्थित कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति के साथ ही प्रचुर हव्यान आहुति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और विवेकपूर्ण वचनों को, यानी सुंदर स्तुति वचनों को प्रेषित कर रहे हैं। यानी उत्तम विचार भरे स्तोत्रों द्वारा अपने भाव स्तुति के साथ साथ इन्हें देवद्वय को प्रेषित कर रहे हैं और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह प्रक्रिया सुरक्षा के इच्छुक हम सब अपनाते हैं। यह प्रक्रिया सुरक्षा के इच्छुक हम सब अपनाते हैं। हम इंद्र अग्नि की सेवा में हव्यान्न प्रभुत चाहते हैं। हम सोच विचार पूर्वक उत्तम वचन बोलते जाते हैं, हो जाए प्रसन्न, इसलिए उत्तम स्तुति गाते जाते हैं। ओम
794 पाद, छंद गायत्री, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, देवता इंद्राग्नि, शीर्षक संरक्षण एवं धन धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताहि शश्वन्त एणत इत्था विप्रास ऊतजे सबाधो वाजसातजे। इस पांचवें मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र और अग्नि देव की व्यापक उपासना होती है। जो संपन्न है वे अपने धन धान्य के सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, और जो निर्धन है वे धन धान्य पाने हेतु देवद्वय की प्रार्थना और उपासना करते हैं। ताहि उन दोनों की, इंद्र और अग्नि देवद्वय की शश्वंता विप्रासा, शश्वंता माने परम ज्ञानी, विप्रासा माने विद्वान जन, उतय इत्था ईडते, उतय माने ऊंच माने होता है रक्षा, और उतय माने रक्षा हेतु, इत्था ईडते, ईडते माने स्तुति करना। वे विधिवत उपासना स्तुति इसलिए करते हैं कि उनके धन की रक्षा हो जाए। और सबाधा बाजसाते, जो सबाधा माने बाधित है किससे, दारिद्र से, वे लोग बाजसाते माने धन धान्य अन्न आदि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो पीड़ित हैं, दारिद्र्यग्रस्त हैं, वे धन धान्य प्राप्ति हेतु प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से धनी और निर्धन सभी इन देवद्वय की, इंद्र और अग्नि की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये कष्ट के निवारण में सक्षम है। तो देखिए, शक्ति वही है। आज हम विष्णु और लक्ष्मी की करते हैं, या कृष्ण और राधा की करते हैं, या और किसी भी देव की करते हैं। उस समय इंद्र और अग्नि थी, तो शक्ति तो वही है। समय समय के हिसाब से नाम बदलते जाते हैं। आप किसी को भी कहो वो उन्हीं को मिलेगी। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी देव की उपासना करो, लेकिन वो उस परम शक्ति को ही प्राप्त होगी। कहीं कहा गया केशव कृष्ण, तो सर्वदेव नमस्कार। किसी भी देवता को या सभी देवताओं को तुम प्रणाम करो, सेवा करो, भक्ति करो, तो वो जाकर के अंत में कृष्ण को ही मिलेगी। तो इसी तरह से आप व्यापक रूप से देखें, प्रार्थना करेंगे, शुद्ध हृदय से स्तुति करेंगे, अपनी व्यथा सुनावेंगे, तो किसी भी देव को साक्षी मान करके करो तो उसको वह प्राप्त होगी। यहाँ ऋग्वेद काल में वे देव सत्ता में नहीं आए थे जिनकी आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, नाम बदल जाए, लेकिन रूप तो नहीं बदलता है ना। रूप तो वही रहता है, सूर्य तो वही रहेगा। आज से करोड़ों साल भी वही था, आज भी है, आगे भी उससे रहेगा। नाम कुछ हो, काम कुछ हो, कुछ किसी भी रूप में किसी देव को मानकर हम यदि भक्ति भाव प्रकट करते हैं तो उस परम शक्ति को मिलता जाएगा। भाव चाहिए उत्तम। तो यहाँ पर इंद्र और अग्नि को प्रधान देव के रूप में देखा गया है। तो ताही, ता माने तव, वे दोनों देव इंद्र और अग्नि वास्तव में शश्वंता विप्रासा, परम ज्ञानी जन के उपास्य रहे हैं। उतय इत्था इदते, उतय माने रक्षा के लिए,
ईड़ते माने स्तुति करते हैं कौन? जो धनी है वे अपने धन की सुरक्षा के लिए स्तुति करते हैं। सबाधा जो बाधित हैं, पीड़ित हैं, दीनता से ग्रस्त हैं, वे बाजसाताए माने धन अन्न धन धान्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार की उनकी प्रशंसा व्यापक रूप से हो रही है। विद्वान पुरुष अपने संरक्षण हेतु उन इंद्र और अग्निदेव की स्तुति करते हैं। समान रूप से पीड़ित लोग भी धन धान्य प्राप्ति की कामना से देवद्वय की स्तुति करते हैं। तो स्तुति का क्षेत्र व्यापक है। धनी निर्धन सब उनके भक्त हैं। इंद्र अग्नि की स्तुतियां ज्ञानी रक्षा हित गाते हैं। धन धान्य हेतु पीड़ित जन भी निज विनती उन्हें सुनाते हैं। ओ 794 6 छंद गायत्री मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता इंद्राग्नि शीर्षक यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तावाङ्गीर्भिर्विपन्यवः प्रजस्वन्तो हवामहे मेधसा दासनिश्यवाः। इस छठे मंत्र में यज्ञ में शुभ कर्म में स्तुति करने में इंद्र और अग्नि वह देवताओं का कुशल क्षेम के लिए आवाहन किया गया है। विपन्यवाह प्रयस्वंतः विशेष ज्ञानी, विपन्यवाह माने विशेष ज्ञानी, प्रयस्वंतः माने प्रयासरत लोग, शनिश्यवाह धन प्राप्ति के इच्छुक हम सभी, मेध साता माने यज्ञ में, मेध यज्ञ को कहते हैं और मेध साता माने धन वैभव की प्राप्ति हेतु मंगल हेतु किए गए यज्ञ में शुभ कर्म में। तावांग ता माने तब उन तुम दोनों देवों को यानी इंद्र और अग्नि को गिर भी हवा में है। गिर भी माने होता है वाणी, गिर भी वाणियों द्वारा यानी अस्तुत वाणियों द्वारा तुम देवद्वय को हवा में माने बुलाते हैं और तुम हमारे इस आवाहन पर आओ। विशिष्ट ज्ञान संपन्न प्रयासरत धनाभिलाषी धन वैभव प्राप्त हेतु हम सब यज्ञ में तुम दोनों देवों इंद्र और अग्नि को अपने स्तुति वचनों के माध्यम से रक्षा हेतु कुशल क्षेम हेतु बुलाते हैं। ज्ञानी प्रयासरत धन इच्छुक हम सब यह उपाय अपनाते हैं। इंद्राग्नि देवता को स्तुति वचनों से यहाँ बुलाते हैं। ओम 794 7 छंद गायत्री मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता इंद्राग्नि। शीर्षक है दुष्टों द्वारा शासित न होने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्राग्ने अवसागतमस्मभ्यं दर्शने सह मानो दुष्यंस एषता। इस 7वें मंत्र में भी यह कथित है कि हमें दुष्टों के अधीन होकर सेवा कार्य न करने पड़े। इस भाव का एक मंत्र पीछे आ चुका है। तो दिन तो अच्छे और बुरे सबके ऊपर आते रहते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि हम आज जैसे हैं
वैसे कल भी रहें, आज अमीर हैं तो कल अमीर ही रहेंगे, कोई निश्चित नहीं है। आज गरीब हैं तो कल हम या कोई गरीब ही रहेगा, ये भी कोई निश्चित बात नहीं। तो बहुत कुछ संसार ईश्वराधीन चलता है। तात ईश्वराधीन जगत कबहु न कीजिए रोष। ये संसार एक ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, इसीलिए समय को सबसे प्रबल कहा गया है। समय की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और समय का समादर करना चाहिए। समय कभी किसी को राजा बना देता है तो कभी किसी को रंक बना देता है। राजा को रंक, रंक को राजा। आप सब इतिहास को देखें तो आदिकाल से ही मिला रहा है। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के, नवाबों के आज नाती पनाती उस वंश परंपरा में लोग भीख मांग रहे हैं, ईंटे गाजे ढो रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं। और जो लोग दीनहीन जीवन बिताते थे, जिनके पूर्वज, उनके आज लोग ऊंचे से ऊंचे पद पर हैं। तो एक सत्य है सृष्टि का, इसलिए उसको ज्ञान और ध्यान में रखना चाहिए। हमें ना उन्नति में अधिक गर्व करना चाहिए, ना अवनति में अधिक निराश होना चाहिए। तो सृष्टि क्रम है और इसी हिसाब से व्यवहार भी चलाना चाहिए। हम किसी को दरिद्रता में देख करके, सेवा कर्म करते देख करके उसके साथ दुर्व्यवहार न करें, यह भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब संदेश हैं। मंत्र तो बहुत संक्षिप्त रूप में कहा गया है। तो चर्षणी सहा, चर्षणी कहते हैं प्रजा को, तो सहा माने सेना। तो चर्षणी सहा का अर्थ होगा शत्रु सेना, और उसको मात देने वाले। चर्षणी सहा माने शत्रु सेना को मात देने वाले, उनके पराभव करता। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, अस्मभ्यम अवसा आगतम, हमारे पास अपने संरक्षण साधनों के साथ आओ। अस्मभ्यम माने हम सबके लिए, अवसा माने अव माने संरक्षण, अवसा माने संरक्षण साधनों द्वारा, आगतम माने आओ। यानी हम असुरक्षित हैं तो हमारा उद्धार करने के लिए आप अपने संरक्षण साधनों के साथ आ जाओ। दुःशंसा न मायुष्यत, और मैं दुःशंसा माने दुष्टों के शासन में, माँ ईशत मत रहने दो, और दुष्ट हम पर माँ ईशते कभी हुकूमत न कर पाए। कैसे भी दिन हो दुख भरे, लेकिन हम सेवा तो करेंगे ही, जीवन तो बिताएंगे ही, लेकिन हमें ऐसे नीचों की हुकूमत में न रहना पड़े जो मानव न हो, जो कुविचारी हो, सुविचारी न हो। तो हे शत्रु सैन्य के पराभव करता इंद्र और अग्नि देवता, हमारे पास अपने संरक्षण साधनों के साथ आओ, हम दुष्टों द्वारा शासित न होने पाए। आप इस संदर्भ में महाभारत आदि के प्रसंगों को देख सकते हैं। जो पांडव थे, जिनमें से एक बलि थे, उनको नीच से नीच काम करना पड़ा और दुख भी सहना पड़ा। द्रौपदी को सेविका बनना पड़ा, महाबली भीम को रसोइया बनना पड़ा, अर्जुन को हिजड़ा बनकर रहना पड़ा। इसी प्रकार से हरिश्चंद्र को, अब हम इतिहास को देखें, हरिश्चंद्र को डोम के हाथ बिकना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र थे, रघुवंशी राजा थे, परिषद बस उनको डोम के हाथ बिकना पड़ा। राम को भी बन बन भटकना पड़ा,
जो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे। तो कहने का मतलब अच्छे और बुरे दिन किस पर नहीं आते हैं, लेकिन हमें दुष्टों के अधीन न होना पड़े। दुर्दिनों में तो हमें सेवा ही करना पड़ता है, कहीं न कहीं जीविका के लिए जाना पड़ता है। तो ठीक है, हमारे पाप कर्म सही, हमारी परिस्थितियां सही, तो वहां हमें नीच कर्म भी करना पड़ता है, लेकिन हमें दुष्टों के शासन में न रहना पड़े। ठीक है, हमें यदि रहना ही पड़ता है तो सज्जनों के शासन में रहें, सज्जनों की गुलामी करें, लेकिन दुष्टों की नहीं। हे शत्रु सैन्य के पराभव करता इंद्र और अग्नि देवता, हमारे पास अपने संरक्षण साधनों के साथ आओ। हम दुष्टों द्वारा शासित न हो सकें, कुछ ऐसी कृपा करो। मेरे संरक्षण साधन समेत हे देव पास में आओ। दुष्टों से शासित हो न सकें हम, ऐसा उपाय कर जाओ। ओम 794 छंद गायत्री, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण देवता इंद्राग्नि, शीर्षक सुख हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मागस्य नो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य इन्द्राग्ने शर्म गच्छतम्। इस 8वें मंत्र में देवद्वय से, इंद्र और अग्नि से सुरक्षा हेतु प्रार्थना की गई। व्यक्ति सदैव असुरक्षित रहता है, कब गरीबी आ जाए, कब अमीरी आ जाए, कब संकट आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस स्थिति में हम आपके द्वारा सुरक्षित रहें। तो यह जीवन की व्यवस्था, ऊंचे नीचे दिनों के आने की कथा है। तो उस समय जो सर्वशक्तिमान देव हैं वे रक्षा करें। अच्छे बुरे दिन सदैव आते रहते हैं। तो वही प्रसंग कहा जा रहा है, पूर्व वाला चला आ रहा है कि हम भले ही किसी परिस्थिति में रहें, लेकिन सुरक्षित रहें। और हे देवद्वय, हमारी सुरक्षा आप दोनों करते रहो। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, कस्य अररुषा मर्त्य से, किसी भी शत्रु रूप मानव की धूर्ति न प्रणित, कि धूर्तता या हिंसा हमारा नाश न करे। तो अब ये समझ लीजिए कि धूर्तता केवल आज ही नहीं है, पहले भी थी। तभी तो इसको कहना पड़ रहा है कि धूर्ति न मां प्रणित। धूर्ति माने धूर्तता, न माने हमें, मां प्रणित माने विनष्ट न कर सके। हे इंद्र और अग्निदेव, कस्य अररुषा मर्त्य से, किसी भी शत्रु रूप मनुष्य की धूर्ति धूर्तता न मां प्रणित, मुझे हिंसित या कष्टित या विनष्ट न कर सके। शर्म या क्षतम, हम आपकी कृपा से शर्म माने सुख या क्षतम माने प्राप्त करें। किसी भी शत्रु रूप मानव की धूर्तता या हिंसा हमारा नाश न कर सके। हे देवद्वय, हमें सुख दो। हम शत्रु बने मानव द्वारा हिंसित न कभी भी हो पाए। हम शत्रु बने मानव द्वारा हिंसित न कभी भी हो पाए। हे देव, तुम्हारी छाया में सुख शांति हमें मिलती जाए। ओम 794 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद गायत्री, देवता इंद्राग्नि, शीर्षक धन वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गोमद्भिरण्यवद्वसुजद्भामश्वावदेमहे इन्द्राग्ने तद्वरेमहे। इस 9वें मंत्र में कथित है कि हम उपासक
विविध धनों के प्राप्ति में समर्थ हो सकें, संपन्न बन सकें। धन की अनेक कोटियां हैं। जो द्रव्य वाला धन है वो तो है ही, साथ ही साथ विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, जितने भी धन्य करने वाले पदार्थ हैं उनसे अब शून्य न रह सकें, हम संपन्न बने रहें। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्नि देवता, गोमत हमें गायों वाला करो, यानी हमारे पास विशाल या अमित मात्रा में गाय रहें। गायें उस युग की सबसे बड़ा धन थी। जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनी माना जाता था। तो इसलिए प्रार्थी कह रहा है कि हे देवद्वय, हम तुम्हारी कृपा से गोमत माने गायों वाले बने, यानी गोधन हमारे पास विपुल मात्रा में हो। हिरण्यवत, हिरण्य माने स्वर्ण भी हमारे पास विपुल मात्रा में हो। अश्ववत, और अश्व रूप में, बाजी रूप में, घोड़े रूप में हमारे पास अनंत धन रहे। और वश माने और जो अन्य सांसारिक धन है वे भी हमारे पास विपुल मात्रा में हो, यानी हम पर्याप्त मात्रा में समृद्ध बने। यत वाम इम है, जो तुमसे हम मांगते हैं, तत् वने महि, हे देवद्वय तुम उसको हमें वने महि माने प्रदान करो। तो हे इंद्र और हे अग्निदेव, गोधन, वाजिधन और स्वर्ण युक्त जो भी धन हम तुमसे मांगते हैं वह हमें प्राप्त होता रहे, उसे हम पाने में सफल हों। गो, अश्व, स्वर्ण युक्त जिस धन की हम लाएं मन में इच्छाएं, हे इंद्र अग्नि देवता हमें वे सब धन सत्वर मिल जाएं। ओम 794 देवता इंद्राग्नि, छंद गायत्री, मंत्र 240 वशिष्ठ मैत्रा वरुण। शीर्षक है यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यच्छोभासुते नर इन्द्राग्नि अजो हवः सप्ते वन्दास पर्यवाः। यज्ञ में सोमपानार्थ इंद्राग्नि देव का आवाहन, यही मुख्य विषय है। तो इस 10वें मंत्र में यज्ञीय जीवन में, यज्ञीय कृत्यों में देवद्वय को बुलाया जाए और उनका जो सर्वप्रिय आहार है या पेय है सोम रस, उसको प्रदान किया जाए। सोम के विषय में पर्याप्त कथन हो चुका है कि सोम जो है पेय तो ही है, लेकिन सोम श्रद्धा भाव भक्ति पूर्व सभी समर्पण उसमें आ जाते हैं। तो सोमे सुते यज्ञ में, सोम यज्ञ में जब सोम रस निचोड़ दिया जाए, सपर्यवह नरः, और पूजा करने वाले जो मनुष्य है, यज्ञ को कराने वाले जो पुरोधा हैं, वे इंद्र को अपनी स्तुतियां सुनाएं और सप्तिवंता इंद्राग्नि, सप्तिवंता कहते हैं, सप्ति घोड़े को कहते हैं, और सप्तिवंता माने जो अश्वधन से युक्त हैं, ऐसे इंद्र और अग्निदेव अजो हुआ हमारे यज्ञ में आवे, हम उनको बुलाते हैं। सोमरस के निचोड़ लिए जाने पर याजक गण प्रशंसित अश्वों वाले इंद्र और अग्निदेव को सेवा की कामना से बार बार बुलाते हैं। वे शीघ्रातिशीघ्र हमारे इस यज्ञ में, इस शुभकर्म में पधारें, हमें धन्य करें। जब हो जाता तैयार सोम, याजक पूजा में लग जाते, इंद्राग्नि देव को सेवा की इच्छा से बुलाने लग जाते। ओम 794 11 छंद गायत्री, मंत्र 10 वशिष्ठ मैत्रा वरुण। देवता इंद्राग्नि, शीर्षक उत्तम श्लोकों द्वारा वंदना का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उक्थेभिर्
वृत्रहन्त भाजामन्दानाचिता गिरा आङ्गोशैराविवासतः। इस 11वें मंत्र में इंद्र और अग्निदेव की उच्च स्वर में वंदना का कथन है और उनका आवाहन है। वृत्त हंतमा मंदाना या वृत्त हंतमा माने जो घेरा डाले शत्रु हैं उनको नष्ट करने वाले, और मंदाना माने प्रसन्नता का अनुभव करने वाले, स्तोत्रों द्वारा प्रशंसित होने पर प्रफुल्ल हो जाने वाले अग्नि और इंद्रदेव की। देखिए, जब प्रार्थना की जाती है तो देव शक्तियों का या किसी का जो सुप्त बल रहता है वो जागृत हो जाता है। प्रार्थना का अर्थ हुआ कि किसी के बल का अनुभवन कराना, तो उससे एक उत्साह होता है। प्रार्थना का अर्थ कभी न समझना चाहिए कि चापलूसी। देवता का प्रसन्न होना कल्याण का कारण है, और स्तुति करने से उनका जो बल सुप्त रहता है, सक्रिय नहीं हो पाता, वो प्रार्थना करने वाले के प्रति सक्रिय हो जाता है। इसीलिए प्रार्थना हर धर्म में बताई गई है, उसका अपना महत्व है। तो प्रार्थना करते हुए हम कर्म भी करें और कर्म में साफल्य है प्रार्थना करें, स्तुति करें, ताकि देव समर्थ देव हम पर अपनी कृपा दृष्टि करें। तो ये देव कैसे हैं? देवद्वय वृंत हत्तमा, शत्रुओं का संहार करने वाले। वृत्त कहते हैं, वृत्तासुर को भी वृत्त कहते हैं, वे शत्रु जो घेरा डाले पड़े हों, हमें दुख पहुंचाने के लिए, हमारा अनिष्ट करने के लिए। तो ऐसे शत्रु का संहार करने वाले हैं देवद्वय। और मंदाना माने प्रसन्न हो जाने वाले हैं स्तुति के द्वारा और सोमपान आदि के द्वारा। ऐसे इन देवद्वय की उक्थे भी गिरा अंगुशै स्तोत्र वचनों से और उत्तम काव्य गायन से प्रशंसा करते हुए हम अविभाषता उनकी स्तुति करने के साथ ही साथ उनसे अपने मनोरथ की सिद्धि की भी कामना करते हैं। शत्रु संहारक आनंदपूर्ण स्वभाव वाले इंद्र और अग्निदेव की हम उत्तम स्तोत्रों द्वारा सम्यक रूप से वंदना करते हैं। वे हमारा कल्याण करें, हमारे मनोरथों को पूर्ण करें। जिनका स्वभाव आनंदपूर्ण, जो अरिहंता माने जाते, उन इंद्र अग्निदेवों का वंदन कर हम स्तुतियां गाते। ओम 794-12 मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद अनुष्टुप, देवता इंद्राग्नि। शीर्षक है दुष्टों के संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताविद्दशं सम्मर्त्यं दुर्विद्वां संरक्षस्विनम् आभागं हन्मनाहतमुदधिं हन्मनाहतम्। इस 12वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें यह प्रार्थना है कि दुष्ट आतताई, भले ही वे विद्वान क्यों न हो, वे मार्ग डालने योग्य हैं, इंद्र और अग्नि उनको नष्ट कर दें। तो ता मतलब तव के अर्थ में आता है, हे तुम दोनों देवद्वय अग्नि और इंद्र, दुःशंसम दुर्विद्वांसम। दुःशंसम माने जो दुष्ट हैं, और दुर्विद्वांसम माने जो विद्वान हैं लेकिन दुर्विनीत हैं, दुष्ट आचरण वाले हैं, दुर्गुणी हैं। ऐसे विद्वानों को भी तुम नष्ट कर दो। और जो अपहरण करता है ऐसे मनुष्यों को हन्मनाहतम, घातक अस्त्रों से मार डालो। उदधिम हतम, उदधि कहते हैं, उद माने जल होता है, धी माने धारण करना। तो जल भरे
घड़े की तरह तुम ऐसे दुष्टों को पटक कर नष्ट कर दो। तो उदध शब्द है, तो उदध तो आज प्रचलित है समुद्र के लिए, क्योंकि उद माने जल और धी माने धारण करने वाला, जल धारण करने वाला, हर करने वाली हर वस्तु उदध ही है। लेकिन जैसे पहले से हम कहते आ रहे हैं, आप सब जानते भी होंगे कि शब्द रूढ़ होते हैं। तो अब उदध का शाब्दिक अर्थ तो है जो जल धारण करे, तो जल तो लोटा, थाली, गिलास सब धारण करते हैं, मटका, मटकी। लेकिन वो होते होते जो सबसे ज्यादा जल धारण करता है उसे उदध कहा गया। वैसे उदध तो बादल भी है, वो भी जल धारण करते हैं, लेकिन शब्द रूढ़ हो गया है उदध। तो लेकिन ऋग्वेद काल तक शब्द रूढ़ नहीं हो पाए थे, इसलिए ऐसे शब्द आए हैं जो कि आज किसी दूसरे अर्थ में प्रचलित हैं। उसमें उदध भी लिखा जा सकता है। उद माने जल, धी माने धारण करने वाला। तो यहाँ समुद्र नहीं बल्कि जल को धारण करने वाले मटका। तो मटका को जैसे पटक दिया जाता है और वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है, उसका सारा जल बह जाता है, वैसे जो दुष्ट हैं, भले ही वो विद्वान क्यों न हो, लेकिन उनको उसी मटके की तरह फोड़ डालो, नष्ट भ्रष्ट कर डालो। हे इंद्र और अग्नि, तुम दोनों देवता दुष्टों और दुर्गुणी विद्वानों को भी, राक्षसी स्वभाव वाले बलवानों को भी, अपहरणकर्ताओं को भी और घातक, इन सब को तुम घातक अस्त्रों से मार डालो। उन्हें पानी से भरे घड़े की तरह फोड़कर नष्ट भ्रष्ट कर डालो। ऐसे लोग जो आतताई हैं वो तुम्हारी दृष्टि से बचने न पावे, उनका विनाश हो जाए, तुम उनको विनष्ट कर दो। जो मनुष्य दुष्ट दुर्गुणी भले विद्वान रूप में हो प्रसिद्ध, जो मनुष्य दुष्ट दुर्गुणी भले विद्वान रूप में हो प्रसिद्ध, राक्षसी प्रकृति के जो नर हैं, करते कुकर्म जो है निषिद्ध, जो बलि अपहरण करता है, घातक अस्त्रों से प्राण हरें, हे देवों जल के घट समान ऐसे लोगों को नष्ट करें। तो यहाँ आतताई शब्द आया है, तो आतताई हम जान ले कि किन लोगों को कहा जाता है। आतताई नीच होते हैं और उनको विनष्ट हो जाना चाहिए। समाज में आतताई संकट लाते हैं। तो आतताई 6 कुटियां उनकी स्मृति ग्रंथों में बताई गई है। जो आग लगाने वाला है वो भी आतताई है, किसी के घर फूंक दे वो आतताई है, तो आग लगाने वाला। और दूसरा है विष पिलाने वाला, तीसरा है निरपराध का वध करने वाला, चौथा आतताई है धन का चोर, पांचवा आतताई है भूमि हरण करने वाला, और छठा आतताई है स्त्री हरण करने वाला। तो ये सब आतताई हैं, ये सब नष्ट कर देने योग्य हैं, चाहे वो विद्वान ही क्यों न हो। रावण का भगवान राम ने इसीलिए वध किया था कि वो आतताई था। तो वो दूसरे की भूमि का, दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला था, तो इसलिए वो आतताई कहा गया है। और इस तरह के जितने लोग हैं वो सब आतताई हैं। आतताई सब बद्ध हैं, यह संदेश है। तो इस प्रकार से हमने इस 7वें मंडल के 94वें सूक्त के 12 मंत्रों के विषय में जान लिया, और संपूर्ण मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5887 हो चुकी है। तो इस सूक्त में इन देवद्वय इंद्रगण की प्रार्थना है, सोमपान हेतु आमंत्रण है, साथ ही साथ जो समाज में दुर्विनीत हैं, आतताई हैं, दुष्ट हैं, उनके विनाश की प्रार्थना है। साथ साथ संकट आ पड़ने पर यदि किसी व्यक्ति को दारिद्र का भोग करना पड़े और सेवा काम करना पड़े, तो यह प्रार्थना है कि इस प्रकार के सेवा करने वाले के ऊपर कृपा की जाए और उसे आतताई
दुष्ट और नीच की सेवा न करना पड़े, क्योंकि वे बड़े घातक होते हैं। तो इस पर इसको 2-3 मंत्रों में कहा गया है कि हमें नीचों की, दुष्टों की सेवा न करना पड़े। ये तो दिन है, कभी अच्छा दिन रहता है, कभी बुरा दिन रहता है, तो बुरे दिनों में हमको सेवा करनी पड़ती है नीचों की, क्योंकि उदर भरण के लिए, कुछ पाने के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना है। कोई आवश्यक नहीं कि बड़ा ऊंचा ही कर्म मिले, छोटा कर्म भी हमको करने को विवश होना पड़ता है। कोई बात नहीं, वहां तक कोई खास बात नहीं है, लेकिन जिनकी सेवा करना पड़े वो नीच न हो, दुष्ट न हो, आतताई न हो। तो यह बात खास तौर से इस मंत्र में, मतलब इस जो 2-3 मंत्र हैं इस सूक्त के, उसमें कही गई है। इससे आभास होता है कि उस समाज में भी ऋग्वेद कालीन ऐसे लोग थे जो दुर्विनीत थे, आतताई थे, और धनी के बाद निर्धन भी होना पड़ता था, बुरे दिन भी आते थे, और दुष्ट मनुष्य भी थे जिनकी सेवा के कल्पना से ही ऋषि तक कांप जाते थे। तो ये संदेश दिया गया है कि समाज में जो नीचे हैं, पतित हैं, किसी कारणवश यदि कोई दीनहीन अवस्था में पड़ता है तो उनकी सेवा न करना पड़े, सज्जन की सेवा करना पड़े। तो इन जो है वो विशिष्ट संदेशों के साथ, व्यावहारिक संदेशों के साथ, प्रार्थना पूर्ण आवाहन से देवों को प्रसन्न करने के साथ जो है वो नीतिपूर्ण बातें भी कही गई हैं। यह ऋग्वेद का वैशिष्ट्य है। ऋग्वेद केवल जो है वह मंत्रों से पाठ करके और बस सत्कर्म कमाने का साधन ही नहीं है, वरन वह व्यवहारिक जीवन में अनेक संदेश देता है, दर्शन देता है, जीवन यापन का संदेश देता है, व्यवहारिक संदेश देता है, कैसे हम किस स्थिति में जीवन बितावें, हम परमात्मा से, परम शक्ति से कैसे, किस रूप में क्या मांगे। तो मांगने का भी ढंग होता है, और उस सब की शिक्षा यहाँ पर दी गई है। परम शक्ति के आगे सबको झुकना पड़ता है, और कब क्या दिन आ जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में लोगों को सावधान किया जाता है, और उसके साथ साथ भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वे संकट आना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन उस संकट में हमें नीचों के शरण में न जाना पड़े। तो इस संदेश के साथ उसको हम ध्यान में रख करके जीवन में उतारें, वेद का प्रचार प्रसार करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।